एक घर अगर किसी के लिए एड्रेस होता है तो किसी के लिए एसेट। एक के लिए अगर सुकून है तो दूसरे के लिए रिटर्न। प्रॉपर्टी तो एक ही होती है पर सोच अलग अलग होती है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं द रियल्टी रफ्तार शो। आज का टॉपिक सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत बेसिक है, एंड यूजर और इन्वेस्टर का डिफरेंस, इस पर आखिर एपिसोड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन सच कहूं, रियल स्टेट की बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है। कई बार लोग रॉन्ग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो रॉन्ग माइंडसेट के साथ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सेम प्रोजेक्ट एक इंसान के लिए एक्सीलेंट डिसीजन हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए पुअर डिसीजन भी। सेम लोकेशन किसी के लिए परफेक्ट होम हो सकती है और किसी के लिए एक एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सवाल ये नहीं है कि प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी। कई बार असली सवाल ये होता है कि बायर कौन है और वो उस प्रॉपर्टी को किस चश्मे से देख रहा है। यही वजह है कि ये टॉपिक बेसिक नहीं, फाउंडेशनल है, यानी ग्रास रूट से जुड़ा हुआ। क्योंकि रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट समझने से पहले बायर को खुद को समझना पड़ता है। हम सब ये जानते ही हैं कि एंड यूजर वो बायर होता है जो प्रॉपर्टी को प्राइमरीली खुद यूज करने के लिए खरीदता है, मतलब कि खुद की और फैमिली की एक्चुअल लिविंग नीड के हिसाब से डिसीजन लेता है। और इन्वेस्टर वो बायर होता है जो कि प्रॉपर्टी को मेनली रिटर्न के चश्मे से देखता है, इसलिए उसके सवाल भी डिफरेंट होते हैं। अप्रिसिएशन कितना होगा, रेंटल कितना मिलेगा, एंट्री सही है या नहीं, एग्जिट प्लान क्या है। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से पूरी बाइंग साइकोलॉजी बदल जाती है। जहां एंड यूजर नीड देखता है, वहीं इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। एंड यूजर का पहला सवाल होता है, क्या मैं यहां रह सकता हूं। इन्वेस्टर का पहला सवाल होता है, क्या ये मुझे रिटर्न देगा। एंड यूजर देखता है ऑफिस कम्यूट प्रैक्टिकल है या नहीं, बच्चों के स्कूल कितनी दूर है, पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, सनलाइट, वेंटिलेशन, लेआउट, सेफ्टी और डेली लाइफ कन्वीनियंस वगैरह वगैरह। वहीं इन्वेस्टर देखता है कि माइक्रो मार्केट की फ्यूचर स्टोरी क्या है, रेंटल डिमांड रियल है या नहीं, एग्जिट बायर मिलेगा या नहीं, फ्यूचर सप्लाई कितनी आने वाली है और एंट्री सही लेवल पर है या नहीं। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो एंड यूजर के लिए प्रॉपर्टी पहले लाइफ डिसीजन है और वहीं इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी पहले कैपिटल डिसीजन है। एंड यूजर घर खरीदता है, इन्वेस्टर एसेट। ये लाइन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। एक एंड यूजर पोजीशन के बाद खुश हो सकता है, चाहे अप्रिसिएशन स्लो हो क्योंकि उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई है, रेंट बंद हो गया है और लाइफ सेटल हो गई है। लेकिन इन्वेस्टर पोजीशन के बाद भी अनहैप्पी हो सकता है अगर रिटर्न वीक हो, रेंटल वीक हो या एग्जिट इजी ना हो। सेम प्रॉपर्टी, सेम टावर, सेम साइज, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग। जी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग है। हाँ, एक बात है कि स्ट्रेस दोनों तरफ बराबर होता है, चाहे एंड यूजर हो या फिर इन्वेस्टर। जहां एंड यूजर का स्ट्रेस होता है कि ईएमआई मैनेजेबल है या नहीं, कहीं फ्यूचर कैश फ्लो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा और होम लोन लेने के बाद कहीं जिंदगी श्रिंक तो नहीं हो जाएगी। वहीं इन्वेस्टर का स्ट्रेस थोड़ा डिफरेंट होता है, कहीं कैपिटल लॉक तो नहीं हो जाएगा और अगर बेचना पड़ा तो बायर आसानी से मिलेगा या नहीं, एक्सपेक्टेड रेंटल की क्या इक्वेशन होगी और एग्जिट करते वक्त कहीं डिस्काउंट तो नहीं देना पड़ जाएगा। यानी एंड यूजर मंथली कमिटमेंट से डरता है, इन्वेस्टर लिक्विडिटी के फंसने से। दोनों रिस्क तो देख रहे हैं लेकिन एंगल दोनों के ही अलग अलग है। एंड यूजर प्रोडक्ट देखता है, इन्वेस्टर माइक्रो मार्केट। एंड यूजर अक्सर पूछता है फ्लैट का लेआउट कैसा है, बालकनी यूजेबल है या नहीं, किचन प्रैक्टिकल है या नहीं, सोसाइटी की लाइफ कैसी होगी और फैमिली वहां कंफर्टेबली रह पाएगी या नहीं। वहीं इन्वेस्टर पूछता है ये एरिया किस फेज में है, क्या डिमांड ऑर्गेनिक है, क्या नियर बाई इंफ्रा जेन्युइनली इंप्रूव हो रहा है, क्या फ्यूचर सप्लाई ओवरशूट तो नहीं करेगी और क्या इस माइक्रो मार्केट में एग्जिट बायर रेडी मिलेगा। यानी एंड यूजर फ्लैट के अंदर जाता है और इन्वेस्टर मैप के ऊपर जाता है। मेरे हिसाब से दोनों को दोनों चीजें देखनी चाहिए, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। एंड यूजर सर्टेनिटी चाहता है, इन्वेस्टर टाइमिंग। ब्रॉडली स्पीकिंग, एंड यूजर एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहता है जहां डिलीवरी क्लैरिटी हो,
प्रोडक्ट विजिबल हो और रिस्क कंट्रोल्ड हो। इन्वेस्टर कभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी चूज कर सकता है अगर उसे लगता है कि अर्ली एंट्री पर वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहीं डेंजर शुरू होता है। कई लोग इन्वेस्टर बनकर अंडर कंस्ट्रक्शन में चले तो जाते हैं, जबकि उनके पास पेशेंस नहीं होता, होल्डिंग पावर नहीं होती, या यूं कहें कि एग्जिट स्ट्रेटजी भी नहीं होती। और कई एंड यूजर्स लोअर एंट्री देखकर ऐसी लोकेशन ले लेते हैं जहां पोजीशन के बाद लाइफ मुश्किल हो जाती है। यानी लो प्राइस हमेशा गुड वैल्यू नहीं होता, और अर्ली एंट्री भी हमेशा स्मार्ट मूव नहीं होती। इसलिए कैटेगरी में कंफ्यूजन होना मेरे हिसाब से रियल एस्टेट की सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली गलती है। एंड यूजर की तरह नीड रखना, लेकिन इन्वेस्टर की तरह बाय करना, या इन्वेस्टर की तरह रिटर्न चाहना, लेकिन एंड यूजर की तरह इमोशनल होकर बाय करना। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली अगर घर ले रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए दूर लोकेशन ले लेती है क्योंकि यहां प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, और फिर शिफ्टिंग के बाद देखते हैं कि उनके लिए डेली कम्यूट, स्कूल एक्सेस, सोशल लाइफ सब जिंदगी में प्रेशर बनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई इन्वेस्टर अगर प्रोजेक्ट की ब्यूटी, फसाद या सैंपल फ्लैट देखकर एंट्री ले लेता है, और बाद में उसे यह पता चलता है कि वहां रेंटल वीक है, फ्लैट्स की सप्लाई बहुत है और एग्जिट टफ है, तो मतलब साफ है कि प्रॉपर्टी गलत नहीं थी, बल्कि चश्मा गलत था। आजकल यह भी देखने को मिलता है कि बहुत से बायर ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे तौर से एंड यूजर भी नहीं है और पूरे इन्वेस्टर भी नहीं है। ये तीसरी बायर कैटेगरी होती है जिसे हाइब्रिड बायर कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खुद भी यूज कर सकते हैं और एप्रिसिएशन भी चाहिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, और हाँ, सबसे रिस्की भी, क्योंकि हाइब्रिड बायर को दो चीजों के बीच बैलेंस करना पड़ता है, लिवेबिलिटी और इन्वेस्टेबिलिटी। अगर वो सिर्फ इमोशन पर झुक गया तो रिटर्न साइड वीक हो सकती है, और अगर सिर्फ रिटर्न पर झुक गया तो एक्चुअल यूज साइड अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसलिए हाइब्रिड बायर को सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। तो आखिर आप कैसे पहचानें आप किस कैटेगरी के बायर हैं? खुद से ये 5 सवाल पूछिए। नंबर 1, अगर एप्रिसिएशन स्लो हो जाए, क्या मैं फिर भी इस प्रॉपर्टी से खुश रहूंगा? नंबर 2, अगर मुझे यहां खुद रहना पड़े, क्या मैं जेन्युइनली कंफर्टेबल हूं? नंबर 3, मैं ज्यादा क्या देख रहा हूं, लेआउट या लोकेशन ग्रोथ? नंबर 4, मेरा प्राइमरी गोल पीस है या प्रॉफिट? और नंबर 5, मैं इस प्रॉपर्टी को देखते वक्त फैमिली इमेजिन कर रहा हूं या रीसेल बायर? इन सवालों के जवाब आपकी कैटेगरी बता देंगे। तो मेरी राय में आज के एपिसोड का निचोड़ यह है कि एंड यूजर और इन्वेस्टर का फर्क पैसों का नहीं बल्कि इंटेंशन का है। एक रहने के लिए खरीदता है तो दूसरा कमाने के लिए। एक बिलोंगिंग ढूंढता है, दूसरा रिटर्न। और स्मार्ट बायर वही है जो प्रॉपर्टी देखने से पहले खुद को जरूर देखता है। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे थे द रियल्टी रफ्तार शो। अगर यह एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अपने आप को ज्यादा किस कैटेगरी में देखते हैं, एंड यूजर, इन्वेस्टर या हाइब्रिड बायर। और अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपनी क्वेरीज हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है therealtyraftarshow@gmail.com। हम कोशिश करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझकर आपको एक बेटर और बेहतर सोल्यूशन सजेस्ट कर सकें। फिर मिलेंगे एक और सीधे सवाल, एक और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।